हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम द सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल। तो आपने इसका लेक्चर ऑलरेडी देखा है, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन से। सो फर्स्ट में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट क्वेश्चन से। सो नाउ द सम ऑफ इज गिवन हियर। सो 132 और 21 का सम, और किसके साथ मॉड्यूलो निकालना है, हमें मॉड्यूलो 23 के साथ निकालना है। तो अभी आप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि आप 132 और 121 दोनों का इंडिविजुअल मॉड्यूलो निकालें 23 के साथ, और बाद में उसका ऐड करके निकालें। सो 23 को अगर हम 132 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा रिमाइंडर। तो लेट्स फाइंड इट आउट। सो 23 5 से कितना होता है हमारे पास 115, करेक्ट। तो अभी हम कर लेते हैं 132 और 115 है हमारे पास, तो कितना रिमाइंडर हो गया 17, और 121 के साथ कितना रिमाइंडर हो गया 6 मॉड 3। तो 17 प्लस 6 कितना होता है 23, और 23 डिवाइडेड बाई 23 इज 0। इसका एक और मेथड है, आप 132 और 121 दोनों को ऐड कर लीजिए पहले आप, एंड लेट्स चेक इफ इट इज गिविंग द सेम रिमाइंडर और नॉट। तो यस, 253 को अगर हम 23 से डिवाइड करेंगे वो भी हमें रिमाइंडर 0 देगा। सो सेम थिंग वी कैन डू in any of the two question. Now second question, 7 raised to 6 mod 3. Now 7 raised to 6 mod 3 के लिए अब इसमें हम यूज़ करते हैं अपना कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। सो 7 रेज टू 6 है, तो 7 स्क्वायर कितना होता है 49। 49 को अगर हम मॉड के साथ करेंगे 3 के साथ तो 1 आएगा हमारे पास रिमाइंडर, राइट। नाउ दिस इज 7 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 1 रेज टू 3। तो अगर हम इसका क्यूब ले रहे हैं तो हम 1 का भी क्यूब लेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी a रेज टू k कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो b रेज टू k। So now this will be what, 7 raised to 6, and this will remain 1 mod 3. So that is your remainder 1. So 1 is your remainder. So this is how easily we can solve these questions. Now let's find out the next. So we have to find the value of x given that x congruence modulo 23 mod 7, and it has to be between 21 एंड 31, उसी के बीच में हमें नंबर चाहिए। ओके, 21 और 31 के बीच में, ये नहीं है कि हम आगे कुछ भी नंबर दें। तो बेसिकली हमें वो नंबर चाहिए जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो 23 में से, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट कैन बी। हमें मॉड 7 निकालना है, तो क्या हो सकता है हमारे पास नंबर 30। बिकॉज 30 को अगर हम 23 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, एंड 7 मॉड 7 इज 0 basically, correct. So this can be the value of x, right. So x is 30, a minus b डिवाइड करना चाहिए किसको, m को, that is the condition of congruence modulo, right. So 30 minus 23 is 7, and 7 divided by 7 is 0. Now fourth question में what do we have, we have to find the remainder when 226, 369, 122, 461, 1025 is divided by 8. Now there are 5 big numbers that we have. So of course अगर हम इनको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। So now let's find out the individual remainders, और फिर हम प्रॉपर्टी यूज करके we can say कि हम इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके we can again find it out. So let's do it. So let's find out the individual remainders. सिर्फ रिमाइंडर्स निकालना है, क्वेश्चन नहीं। ओके, नाउ 226 को 8 से डिवाइड करिए एंड टेल मी व्हाट विल बी द रिमाइंडर। लेट्स डू इट। सो नाउ 8 टू द 16 होता है, तो 66, so you get the remainder 2. 369 divided by 8, what will be the remainder 1. 122 divided by 8, what will be the remainder 2. 461 divided by 8, what will be the remainder 61 and then 5. And 1025 divided by 8, what will be the remainder? 1. 461, I didn't write. Okay, 5. Now अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, और फिर हम इनका मॉड किसके साथ निकालना है, हमें 8 के साथ। सो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, सो 20 मॉड 8 कितना होता है स्टूडेंट्स 4. So that is your final answer. So that will be the remainder. So this is why these questions can come for 1 mark, 2 mark easily. Now let's do the fifth one. Now what does it say? Fifth one says we have to find this. Correct?
Now let's do it. So what do we have? 16 into 29 mod 7. Okay, now let's do it. 16 को डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा रिमाइंडर, 29 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर हम इसका रिमाइंडर 7 के साथ निकाल सकते हैं. सो व्हाट विल बी आवर आंसर? 2. So that will be the final answer for fifth one. Now let's go for sixth one. Now if x mod 9 is 2, find the possible values of x. लेकिन x का बाउंडेशन क्या है? 0 से 47 के बीच में x होना चाहिए. Right? So let's do it. So x mod 9 is 2. So that is our question. तो क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 2 हो सकता है. और just now we have dividing by 9. Keep on adding 9 to it. Yes, yes, very good. 47 लास्ट. 47 टच नहीं करना है because less than 47 is. Yes, so these are the numbers. Yes, these are the numbers that we have. Clear? 2, 11, 20, 99 and 38. Keep on adding 9 because we are dividing by 9. So 11 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, 20 को करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा and so on. Now let's go for the next. Find all positive integers. Okay, we have to find all positive integers less than 50 forming an equivalence class for the numbers, right? So that is what we have. So let's do it now. For modulo 6, for modulo 6. Now let's do it. चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं. सो वी हैव टू फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50 फॉर्मिंग द इक्विवेलेंस क्लास 4 फॉर मॉड्यूलो 6. इक्विवेलेंस क्लास 4 मतलब रिमाइंडर इज 4 एंड मॉड्यूलो 6 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50. सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? 4 से. करेक्ट. नाउ वी हैव टू डिवाइड बाय 6. सो क्या नंबर्स आएंगे? कीप ऑन एडिंग 6, 10, 6, 16, 6, then again 6, then again 6, then again 6, then again 6. This is what we get. Now we stop here because we need the integers less than 50. So equivalence class 4, 4 मतलब 4 remainder for modulo 6. 6 से हमें डिवाइड करना है और तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 4. राइट. ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी रेफरेंस बुक में नहीं दिए गए हैं. स्टूडेंट्स, बोर्ड इज गिविंग फ्रॉम द सपोर्ट मटेरियल. राइट. सो प्लीज गो thoroughly. Now, eighth question. What do you get? What time will be after 200 hours if present time is 5? Now, let's divide 200 with 24. Let's go with 24-hour clock. Okay, now let's go for this. So, what will you get? Let's go for 8. So, 8, 4, then 3, 8. 8 hours are left. Okay, अभी क्या हुआ है? 5 AM. So, 5 AM की कितनी साइकिल्स हो गई? 8 साइकिल्स हो गई. प्लस 5 AM 8 आवर्स उसमें ऐड कर दीजिए. ओके, सो 8 आवर्स उसमें अगर हमने ऐड किया तो कितना हो जाता है हमारे पास? 5 to 7, 7 आवर्स ऐड किया तो 12 हो जाता है. फिर 1 ऐड किया, सो इट बिकम्स हाउ मच? 1 PM. What will it be? 1 PM. So that is how we go for AM to PM. Correct? AM से अभी क्या चेंज हो जाएगा? PM after 8 hours. Now let's go for the ninth question. There are 81 boxes with 21 articles in each. सो टोटल कितने हमारे पास आर्टिकल्स हो गए? 81 into 21. Okay, now we have to rearrange all the articles so that each box has 5 articles. How many articles will be left out without a box? So again we have to find the mod with 5 because we have to put 5 articles in one box. टोटल आर्टिकल्स इतने हैं. तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, नहीं तो इंडिविजुअली करिए. 81 को 5 से किया तो 1 आता है, 21 को 5 से किया तो 1 आता है. So 1 into 1 is 1 again. So 1 article will be left out. राइट. आप चाहे तो टोटल आर्टिकल्स भी निकाल सकते थे और फिर उसको डिवाइड कर सकते थे 5 से. सो 1 आर्टिकल विल बी लेफ्ट आउट ऑफ द बॉक्स. नाउ व्हाट्स द लास्ट क्वेश्चन? 3 raised to
128। अरे बाप रे, आपको लगेगा कितना हैवी क्वेश्चन है। नहीं स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्यों, हमको आपको बहुत सिंपल वे में बताते हैं इसको। 128, नाउ 3 1 3, 3 को अगर हम 2 पावर करेंगे तो 9 हो जाता है। अगर हम 3 की 3 पावर लेंगे तो क्या आपके पास बचता है 27। एंड 27 mod 27 क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? 6। ओके, एनी अदर आंसर फॉर दैट? 27 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपके पास रिमाइंडर 0 है? जस्ट टेल मी। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो लगाते हैं, चलिए। दैट विल बी -1। यस, सो 6 भी हो सकता है और -1, बट हमारे जो काम का है, बिकॉज वी हैव टू गो टिल 128 पावर, इट इज़ -1। क्योंकि -1 को हम रेस करते जाएंगे, हमारे आंसर्स जो हैं वो 1 में ही आएंगे, 1 और -1 में। सो दिस इज हाउ डू वी गो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट हमारे लिए 6 की जगह -1 इज़ बेटर। हम 6 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी डिविजिबल बाई 7 मिलेगा, लेकिन अगर हम -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी डिविजिबल बाई 7, दैट इज 0 आंसर मिलेगा। नाउ लेट्स गो फॉर द दिस। सो 3 क्यूब, अभी 128 तक वी हैव टू गो। ओके, सो नाउ व्हाट शैल वी डू? हाउ मेनी पावर्स शैल वी इंक्रीज? So if I just go with that, 3 cube, let's go, 42 powers. Okay, let's see what we get. 42 powers. So we are using the property of a raised to k congruence modulo b raised to k mod m का property। अगर a congruence modulo b hold करता है तो वो भी hold करेगा। So now what do you get here? 126, 1 आ जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि -1 raised to 42 even powers में it will give you 1। We have to go to 128. So what is 9? That is 3, 1 into 9, right? So what do you get? 3 raised to 128. What is the modulo that we are getting? 9। और 9 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, what is the remainder? 2। So 2 will be the final answer. So what will be the remainder when 3 raised to 128 is divided by 7? 2 will be the answer. Or you can say 3 128 mod 7 is 2, because we have used the properties of congruence modulo and modulo arithmetic, right? So this was all about modulo arithmetic from CBSE support material. The next one is deleted, that is simple arithmetic functions. It is deleted, right? So we don't have to do this. So in the next class, we'll be moving ahead with the next topic, right? So this is what we don't have, simple arithmetic, nothing we have in this. So this all is deleted, correct? So we are not going to do this. So next class may we will be moving on to the next topic. Till that, please study this and score full marks. Okay, so this all is deleted. We will be coming to the next part. Yes, you can all delete this. This is also deleted. This is also deleted. All this is deleted. Exercise 2 is deleted. We will be starting with allegations and mixtures in the next class from support material. Till then, goodbye. Do like, share, and subscribe.